हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे पीछे स्क्रीन के मेरे, जहां पर आपको दिख रहा होगा आईएसए, जो यहाँ पर स्टैंड करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस को लेकर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और बहुत बहुत गुड इवनिंग टू ऑल, सबका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। तो काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उसको आप बार बार करवाएं, ताकि कि हम कम से कम प्रिपेयर कर पाएं खुद को आने वाले सवालों को लेकर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आई होप कि आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस को लेकर एक अच्छी शुरुआत है, जहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को वर्ल्ड वाइड फैलाने की बात कर रहे हैं और एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी का ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम बेस्ट एजुकेशन की बात करते हैं। इसके अलावा ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके सामने हैं, जिसको आप देख पाएंगे स्क्रीन के सामने। और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अकेडमी। तो यहाँ से आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आइकॉनिक प्लस अपने आप में काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है, तो आप दोनों को ध्यान में रख सकते हैं। जहां पर आपको डाउट सेशन जो है सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा, लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, स्ट्रक्चरल प्लानिंग है, अनलिमिटेड एक्सेस है, सब कुछ आपको दिया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। और इफ यू आर रियली अ सीरियस कैंडिडेट एंड एस्पिरेंट तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। और SRS10 का जो कोड है काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस कोड के साथ आप काफी कुछ जो है डिस्काउंट यहाँ तक कि आपको मिल रहा है। सिर्फ एनटी यूजीसी नेट ही नहीं, कोई भी कोर्स अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप मेरे कोड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर 24 महीने, 3 से लेकर 24 महीने तक के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे आइकॉनिक और प्लस दोनों के ऊपर। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट है, बट बेस्ट बात ये है कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ, राइट। और यहाँ पर लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, लिमिटेड प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगा। यानी प्लस के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, आइकॉनिक के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, तो दोनों के दोनों बेनिफिट्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। कोई ऐसे वीडियो जो पसंद नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ पे नहीं करना होता है आपको, डाउट सेशन सब कुछ ले सकते हैं। अपकमिंग में अगर मैं बात करती हूँ तो अपकमिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, रिकॉर्डेड के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी मैं इंश्योर करूंगी कि दोनों को अगर आप देख लेते हैं तो काफी तक आपका हद तक JRF आपका क्वालिफाई यहाँ पर होगा। एंड लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स का बैच चल रहा है। सो लेट्स बिगिन द सेशन ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्या कुछ खास है आपके लिए सोलर अलायंसेस को लेकर। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 मिनट का टाइम है सवाल को पढ़ने का, जानने का, समझने का। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है, यानी आईएसए के नाम से हम इसको स्टैंड करते हैं, ये अलायंस मोर देन कंट्रीज में इनिशिएट ले रहा है इंडिया के थ्रू। ठीक है, यानी इंडिया इनको इनिशिएटिव दे रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। तो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज, इसमें से मैक्सिमम कंट्रीज आपके सनशाइन कंट्रीज हैं। इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से जो आपके सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो सीधी इन कंट्रीज के ऊपर बस पड़ती हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। तो ये आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा शुरू किया गया है, कितने देशों के द्वारा ये आपको बताना है। 98, 118, 120, 122 से अधिक देशों का गठबंधन है, जिसमें ज्यादातर धूप वाले देश हैं जो बुरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। तो ये आपको बताना है, जो काफी इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक आंसर भी आप इसका अगर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो काफी हद तक आप देख पाएंगे 122 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, पूरे देश की यहाँ पर बात हो रही है। तो 2-3 चीज आपको समझनी है। पहले हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस की, पहले तो अपने आप में यही बहुत बड़ी चीज है ये। इसमें कुल मिलाकर 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं ज्योग्राफिकल फीचर से। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसी कंट्रीज को ज्यादातर फॉलो करें जिनके लिए जिनको हम सूर्य उदय के नाम से जानते हैं, या जिनके ऊपर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं।
और इसमें काम क्या है सोलर एनर्जी का, जितना ज्यादा सोलर पावर यानी हमारा सूर्य अपने आप के लिए खुद के लिए हमें एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन देगा, उतना ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जीज को यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये कह रहे हैं प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका, ये क्या हो सकता है अलायंसेस को लेके जो काम करता है इफिशिएंट तरीके से एक्सप्लॉयटेशंस को लेकर, सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो ये आपको बताना है। जो प्रपोज करता है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अगर हम बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा के कुशल दोहन के काम करना है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। और इस पहल को पहली बार 2015 में वेम्बली स्टेडियम में एक भाषण में जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ये प्रस्तावित किया था, जिन्होंने कहा कि उन्होंने धूप वाले देशों को सूर्य पुत्र कहा है, यानी सूर्य के बेटे कहा है। कितने देशों की बात हो रही है यहाँ पर? 122 देशों की बात हो रही है, 122 कंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत इनिशिएटिव ले रहा है सारी की सारी कंट्रीज का। तो इन्होंने कहा कि सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के बेटे हैं। तो इन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए इस चीज के बारे में बात की है। तो कौन है इनकी अगर बात करते हैं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जा रही है। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ISA जो है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांस के आपके प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री, दोनों लोगों ने मिलकर एक अलायंस यहाँ पर क्रिएट किया है कि 122 देश मिलकर आपस में एक ऐसा गठबंधन कर पाए जिसमें कि हम सूर्य की रोशनी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए और अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको काफी ज्यादा मजबूत बना पाए। आगे बात करेंगे सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है। द अलायंस इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। Countries that do not fall within the tropics can join the alliance and enjoy all benefits as other members with the expectation of voting rights। तो ये सवाल को समझिए। हमने बात क्या की कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बारे में बात की है। गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी गठबंधन है। ट्रॉपिक्स के दायरे में नहीं आने वाले देश गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, राइट। यानी हमारा फोकस है कि भाई जो ISA में है कुल मिलाकर 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये सारी की सारी 22 कंट्रीज 122 कंट्रीज कौन सी हैं जिनका कि जुड़ा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के साथ और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या जो 122 कंट्रीज हैं उसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं क्या इसमें शामिल हो सकती हैं? तो कह रहे हैं कि यह सही है या गलत है। मतदान के अधिकारों के गठबंधन के साथ अन्य सदस्यों के रूप में सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं। ये सही है या गलत है? तो ये पूरी तरीके से सही है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके, ये तो अच्छी बात है कि जरूरी नहीं है कि 122 कंट्रीज यहाँ पर लाभ उठाएं, बल्कि ये तो एक गठबंधन में जो अलायंस आपका हुआ है ISA के अंडर उसकी बात हो रही है। बट रेस्ट ऑफ द जो 122 कंट्रीज हैं अगर ये चाहती हैं कि बेहतर तरीके से अलायंस में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए फायदा उठाएं, अवेयरनेस फैलाएं अपने कंट्रीज में ताकि बाकी कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएं, लोगों को अवेयर करें कि सोलर अलायंसेस का क्या क्या यूज हो सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है कभी खत्म होने वाली ना चीज है, तो उसमें किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, नुकसान हमारा तब होता है जब हम बेहतर तरीके से ये जान पाते हैं कि भाई काम तो हम वही कर रहे हैं पर उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, पर इसके बेनिफिट को हम और भी एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। आई होप कि क्लियर होगा आपको, राइट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये कह रहे हैं कि द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी एट इंडिया अफ्रीकन समिट एंड अ मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज अहेड ऑफ द, क्या ये आपसे संस्था पूछी है, पेरिस में नवंबर 2015 में सबसे पहली बार 2015 में मिस्टर नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं 2015 में। तो ये बैठक कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है आपसे। 2014 में हुई है UNFCCC के बीच में, UNFCCC के बीच में, 15 में हुई है UNFC के बीच में, क्लाइमेट चेंजेस के लिए काम करता है, या 2015 में UNCC के बीच में हुई है, राइट। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रहे एक सवाल आपका यहाँ से और भी बन रहा है कि अफ्रीकन समिट के लिए काम किया है इन्होंने, मिस्टर नरेंद्र मोदी की हम बात करें 2015 तक की बात है, पेरिस के लिए यहाँ पर डिफिनेशंस जो है दी जा रही हैं। तो आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर 2015 है, UNCC की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीकन आपका समिट हुआ है। तो साउथ अफ्रीकन समिट ही क्यों हुआ है? हमने क्या बोला कि हम उन देशों को टारगेट कर रहे हैं 122 देशों को
जिसके लिए कंप्लीटली यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों यहाँ पर जो है सीधी किरणें वहां पर पड़ती हैं। तो यूनिवर्सिटी है आपकी नॉर्थ कैरोलिना की, वहां पर ये समिट हुआ था 2015 में, जिसमें कि सबसे पहले भारत ने इंडियन इनिशिएटिव लिया इस चीज का कि हम मिलकर आईएसए के लिए काम करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के लिए हम बखूबी यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, और आगे बात करेंगे सवाल नंबर 5 की, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क आपका क्या है, एग्रीमेंट आपका क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस को लेकर जो ओपन हुआ है सिग्नेचर्स के लिए नवंबर 2016 में 122 कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हस्ताक्षर जो खोला है और 122 कंट्री जो देश शामिल हुए हैं, इसमें से और किसने ज्वाइन किया है, कहां पर ये हस्ताक्षर हुए हैं, देश का नाम पूछा जा रहा है। सिंपल भाषा में समझे तो भाई 2015 में हमने ये करार किया। सबसे पहली बात तो आईएसए का कि भाई हम यहाँ पर सोलर अलायंसेस के रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए काम करेंगे। तो 122 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। किसने इनिशिएटिव लिया, भारत ने इनिशिएटिव लिया। कंप्लीटली इसके बारे में बात हो रही है। तो आप पार्टिसिपेशन करेंगे, ये तो आपने हाँ ना कह दिया, बट सिग्नेचर और डॉक्यूमेंटिफिकेशन भी तो कोई चीज होती है ना। तो उसको डॉक्यूमेंटिफिकेशन में कब लेकर आए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस देश का नाम आपको बताना है। 2016 में हुआ है, ध्यान रहे। यानी करार इसके ऊपर आईएसए को बनाने की बात, फाउंडेशन की बात अगर हम करते हैं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर भारत के द्वारा 2015 में किया गया है। 16 में यहाँ पर सिग्नेचर्स करने की बात होती है, 122 कंट्रीज आपस में मिलकर साइंस करती हैं। तो कहाँ होगा, मोरक्को में होगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मोरक्को को क्यों वैसे माना गया है, क्योंकि मोरक्को में बहुत बड़ा सोलर अलायंस आपका ऑलरेडी बनाया गया है, ये आप देख पाएंगे। और क्योंकि मोरक्को जो है ज्योग्राफिकल सेंस ऑफ ह्यूमर से, अगर आप कभी ग्लोब अगर ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, तो इस ग्लोब में आपको मोरक्को जो है कंप्लीटली टॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसके ऊपर आपको नजर आएगा। तो एक अच्छा देश है जहां पर आप बेहतर तरीके से जो सूर्य की किरणों का फायदा उठा सकते हैं, हीट का फायदा उठा सकते हैं। तो एक पावर प्लांट आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर भी, जहां पर मैक्सिमम देश यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बेहतर प्लेस जो है चूज किया गया था। मोरक्को की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना। राजस्थान भारत में है सबसे बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा, ये तो देश का सबसे बड़ा है, वो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसका सबसे बड़ा है। एशिया का कौन सा है, रेवा है। ठीक है, और कहाँ पे है, ये एमपी में है। तो ये आपको ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। 6 नंबर सवाल स्क्रीन के ऊपर है आपका, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सही वाला स्टेटमेंट वाक्य इसमें से कौन सा है, किसके बारे में, आईएसए के बारे में। तो नंबर 1 ये कहते हैं कि पर्पस क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कि हमें यहाँ पर साथ में रहकर ग्रुप बनाकर नेशंस के साथ मिलकर काम करना है, क्लीन एनर्जी के लिए काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि समस्त विकास के लिए, वातावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, या पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन क्लाइमेट है उसके लिए काम करना है। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर हमारा काम है कि यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है भारत में है। तो आपको बताने कि सही वाला क्या है। भारत के हेडक्वार्टर की बात की गई तो मैंने रीवा का नाम अभी भी हाल फिलहाल में आपसे लिया है, जो कहाँ पे है, एमपी में है। और इसको तो आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग से भी अगर आप अप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर 122 देशों का पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पर 122 देशों का पर्सपेक्टिव ये है कि सारे के सारे नेशन मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए काम करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ऐसे सोर्सेज जिनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद हमारे हाथ से चले जाएंगे, आज नहीं 10 साल या 200 सालों बाद, फाइन। तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ रखना है हमें, तो हम कैसे रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ आईएसए। एंड व्हाई वी आर फोकस ऑन द आईएसए, बिकॉज इट इज टोटली फ्री। हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए कि आप सूर्य को पकड़कर बैठे रहेंगे कि भाई एनर्जी तो तभी काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो साथ में मिलकर काम करना है। तो करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पर आप देख पाएंगे ए एंड बी दोनों के दोनों सही हैं। पर्पस क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, एनर्जी क्लीन होगी। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशंस को अब इम्प्लीमेंट किया गया है। भारत की बात करें तो चेन्नई जो आपका रेलवे स्टेशन है साउथ इंडिया का, कंप्लीटली सोलर पावर फिटेड बना दिया गया है। तो उसके साथ मिलकर काम करना, हेडक्वार्टर इसका भारत में है, तो सबसे अच्छी बात है इसकी, आप ध्यान में रख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा, अगर मैं सोलर अलायंस की बात करती हूँ तो रीवा में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद गुजरात में आता है। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगर सवाल आपसे पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन द स्क्रीन। जनवरी 2018-16 की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी एंड देन ज्वाइंटली लेड फाउंडेशन स्टोन टू आईएसए हेडक्वार्टर।
कहाँ पे ISA का हेडक्वार्टर भारत में है। इनोग्रेट किया गया है इसको कंप्लीटली इंट्रीम करके, किसके साथ मिलकर किया है, NISA की हम बात कर रहे हैं। और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, भारत में गुड़गांव में है इसका। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। जो दिल्ली वाला जो आपका पार्ट है, NCR वाला पार्ट, गुड़गांव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड़गांव था पहले, गुरुग्राम हो गया है नया नाम उसका, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन कौन कहाँ के थे मंत्री, ये फ्रांस के, USA के, या फिर आपके रशिया के थे। प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट थे, या फिर यहाँ पे हम फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहे हैं। ओके, और जो आपको मैंने फर्स्ट तस्वीर आपको दिखाई थी वो भी उनके फ्रांस के हमारे प्रेसिडेंट की थी। तो ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम जो है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया गया अभी हाल फिलहाल में। तो आपको बताना है कि किसके साथ मिलकर किया गया है। तो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और भारत के भी प्रधानमंत्री मिस्टर PM नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर किया गया है। इनकी जो पूरी इमेज है मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, वैसे मैंने आपको दिखाई भी है। ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, अगर आप इसको देख पा रहे, ये गुरुग्राम की ही तस्वीर है, जो आपका ये दिल्ली NCR वाला पार्ट है, ठीक है। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं आपके, माफ कीजिएगा मैंने शुरू में इनको PM कह दिया था। ये प्रेसिडेंट है हमारे और ये भारत के हमारे PM हैं। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई किसने स्थापना की है, तो इन्होंने स्थापना की है। आगे बात करेंगे, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये कह रहे हैं कि डैश यानी भारत सरकार ने अपने भविष्य के मुख्यालय के लिए NISE राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, नेशनल जो है आपका सोलर अलायंसेस एनर्जी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, परिसर में 5 एकड़ भूमि समर्पित की है। इसमें कैंपस बनाने और पहली से 5 लाख खर्चों को पूरा करने के लिए फंड में 1.75 बिलियन का योगदान दिया गया। गठबंधन को हमने क्या बोला है, इसका नाम है कि भाई आपने जो तय किया है कि हम इतना पैसा लगाएंगे और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी को, तो आप उस जो पूरी संस्था है, गठबंधन है, अलायंस है, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं। BEE है, IRE है, IASP है, या फिर वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्स एंड कंजप्शन है, ये आपको बताना है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धारा कैंपस की हम बात कर रहे हैं, IASPA के बारे में अभी मैंने बात भी की थी, तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है आपके स्क्रीन के ऊपर ये है इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, या फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकती है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने 1.75 बिलियन पैसा खर्चा करना है ताकि आप इस सोलर पॉलिसीज को जो आपने बनाई है 122 कंट्रीज को मिलाकर, जिसको हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हाँ ये सूर्य पुत्र है, यानी सूर्य के बेटे हैं, जिनकी छवियां कहाँ पर पड़ती हैं, कैप्रिकॉन पे और कैंसर के ऊपर, जो आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर। इंडिया के इसका इनिशिएटिव ले रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो आपका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो काफी। और सबसे बड़ा जो एशिया का सोलर अलायंस कहाँ बसा है आपका, तो रीवा में बनाया गया है। कहाँ पे है ये, MP में है। उसके बाद कहाँ पे है, राजस्थान के माउंट आबू में, देन गुजरात में बनाया गया है। तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट और भारत के PM प्रधानमंत्री ने 2015 में सबसे पहले करार किया था, 2015 में 122 देशों के साथ। सिग्नेचर्स कब हुए हैं आपके, 2016 में हुए हैं। तो और अप्लाई कब से करना स्टार्ट कर दिया है, 2017 से हमने इम्प्लीमेंटेशन में चीजें ला दी हैं ताकि हम इसके ऊपर बेहतर तरीके से सोच पाए और काम कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन द स्क्रीन। इंडिया हैज प्लेस्ड अ टारगेट टू इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट बाय 2022। हमने बोला है कि भारत 100 गीगावाट के आसपास सोलर एनर्जीज को स्टोर कर लेगा 2022 तक। रिडक्शन की बात कर रहे हैं, इमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, और रिडक्शन जो बढ़ रही है हमारी उसको भी हम कवर कर लेंगे 2023 तक। To let solar energy reach to the most unconnected villages and communities and also towards creating a cheap planet। यानी भारत ने 2022 तक, हिंदी में पढ़ देती हूँ, 100 गीगावाट स्थापित करने और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कमी को तक कम करने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है ये आपको बताना है, ताकि सौर ऊर्जा को सबसे असंबद्ध गांव और समुदायों, यानी कि जो रूरल एरियाज है, जो कम्युनिटीज हैं, उनके साथ जोड़ पाए, हाँ, पहुंचाया जा सके। तो ये स्वच्छ जो ग्रह है, प्लेनेट बनाने की बात करें, परसेंटेज कितना है आपका कि कितना हम बढ़ा लेंगे 2030 तक। तो आपका प्लैनेट का ये जो राइट आंसर है, आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि 33 से लेके 35% तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल कंप्रोमाइजेस को हमें कम करना है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी आप देखेंगे
कि अगर सीक्वेंस से सवाल आता है कि भाई कहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे कम है, राइट, तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टिसिपेशन है, हम यहाँ पर 16% दे रहे हैं, और कौन कौन सा है ये आप देख पाएंगे आप, जहां पर सोलर का 2.9 है, बायो पावर का 2.6 है, स्मॉल हाइड्रो का 1.4 है, विंड का 9.2 है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स। जो सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया गया है, आपका तमिलनाडु है, और आपका ये इस बार जो शिफ्ट हुई है पेपर, यूजीसी का, उसमें सवाल भी पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सोलर का कहाँ पे है, रीवा में है, एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, एमपी में है। अगर भारत का पूछे सिर्फ आपको, तो आप जा सकते हैं राजस्थान में माउंट आबू, देन उसके बाद गुजरात में। बायो पावर का बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इग्नोर नहीं कर सकते, स्मॉल हाइड्रो है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यानी सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो आपका विंड, जिसको हम हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा है, फिर सोलर का है, फिर यहाँ पर बायोमासेस का आता है, देन थर्मल पावर प्लांट्स का आता है, ठीक है। यानी ये सीक्वेंस है आपको, जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 पे हाइड्रो, 2 पे सोलर है, 3 पे बायोमास, 4 पे थर्मल पावर प्लांट्स है। और ये आप देख पाएंगे कोल का 59% है, पर क्योंकि चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो हमारी शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है, ऐसी चीजों के जगह के आसपास पे, जहां हमें, जो हमें काफी इजी तरीके से अवेलेबल हो जाए। तो 2.9 तक की हमने कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाने की बात की है, सोलर अकाउंट्स को लेकर इंस्टॉल कर देंगे कम से कम 30 से लेकर 35% तक। कब तक, 2030 तक। और कौन कर रहा है इनिशिएटिव इसका, भारत कर रहा है। किसके साथ मिलकर कर रहा है, फ्रांस के साथ मिलकर कर रहा है। और कहां पर हुई है मीटिंग, है मोरक्को में हुई है। कब हुई है, 2015 में हुई है। सिग्नेचर्स कब हुए हैं, 2016 में हुए। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा बाकी कंट्रीज को भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार जो है दिया गया है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल। आई होप कि क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, आपको लगता है नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब आपको दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आई होप दिस क्लास इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल। और ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्काउंट है 10% का, और आपको पीडीएफ मिलेगी यहाँ से, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, SRSN के कोड के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन। वी विल मीट टुमारो एट शार्प 10:30। फिर 11:30 पर डिस्कस करूंगी आपके साथ जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है गुप्ता एम्पायर्स के बारे में। और कल 8 बजे की जो क्लास है, वहां पर भी डिस्कस करूंगी आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ सवाल जो हमेशा आपके पेपर में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग में। आई होप कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका क्या आगे की तैयारी के बारे में क्या ख्याल है, किस किस टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं, आप लोग मुझसे मेरा कौन सा एफर्ट चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि कि हम उसके लिए काम कर पाए। अगर बताएंगे जरूर उसके ऊपर काम किया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग में। और जल्दी ही मिलेंगे आपसे 10:30 बजे कल क्लास में। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सवाल को पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपका ओपिनियन है। थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग में।